नमस्कार, खमा गणी, जय श्री कृष्णा। आज हम बातचीत करेंगे मकर राशि के बारे में। आपने देखा होगा 14 मई 2025 को गुरु का गोचर हुआ है। ये गुरु का गोचर मकर राशि के ऊपर अपना क्या प्रभाव डालेगा? तो आपकी जो चंद्र राशि है मकर, इस राशि से गुरु जो है आपकी कुंडली के छठे भाव में आ जाएंगे। यद्यपि एक बात हमेशा ध्यान रखिए, छठे भाव में गुरु का प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसी परिस्थिति में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा अपने स्वास्थ्य का। अपने ऊपर कोई कर्ज है तो उसके बारे में, कोई नया कर्ज ना ले, और अपने शत्रुओं से आपको सावधान रहना पड़ेगा। यद्यपि गुरु इस समय मिथुन राशि के अंदर आए हैं। मिथुन बुध की राशि है, जो एक वायु तत्व राशि है, और गुरु जो ग्रह हैं वो आकाश तत्व है। यद्यपि गुरु का मिथुन राशि में गोचर अच्छा होता है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन गुरु का प्लेसमेंट अगर मैं देखूं तो मकर राशि के आधार पर एकदम सामान्य माना जाएगा। लेकिन गुरु की जो दृष्टियां हैं, पांचवी, सातवीं और नवीं दृष्टि, वो हमेशा अमृत के समान मानी जाती है। ज्योतिष में कहा जाता है कि गुरु की दृष्टि हमेशा अमृतमयी होती है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर मैं देखूं तो गुरु की पांचवी दृष्टि पड़ती है आपकी कुंडली के दशम भाव के ऊपर। ये भाव है हमारे कर्म का, हमारे व्यापार का, हमारी फिजिकल एक्टिविटीज का, जहां से हम अपने जॉब को और अपने व्यापार को देखते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि गुरु की ये जो दृष्टि है वो नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया है। आप जहां पर नौकरी कर रहे हैं वहां पर आपको प्रमोशन के योग दिखाई देते हैं, हाइक के योग दिखाई देते हैं, और आपकी सैलरी में ग्रोथ दिखाई देती है। और यहाँ तक कि बॉस से अभी तक जो आपके संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे, तो ये जो जुपिटर का चेंज हुआ है, ये आपके बॉस से भी आपके संबंधों को बहुत मजबूत कर देगा, और बॉस से भी आपके संबंध बहुत मजबूत होने लग जाएंगे। आप दोनों के बीच में एक अच्छी कंपेटिबिलिटी हो जाएगी, और बहुत ही अच्छा समय आपका गुजर जाएगा नौकरी के अंदर। कोई दिक्कत वाली बात मेरे को नज़र नहीं आती है। अब देखिए, अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार के अंदर भी आपकी उन्नति दिखाई देती है। हो सकता है आपने व्यापार के लिए कोई नई योजना बनाई, व्यापार के अंदर कोई परिवर्तन लेकर के आए, तो आप जो भी अगर परिवर्तन लाते हैं या कोई नई प्लानिंग करते हैं या किसी नए व्यापार के लिए भी आप कोई सोच रखते हैं, तो आप ये सभी कार्य करते हैं तो आपको इसके अंदर लाभ ही लाभ मिलेगा। अब आती है गुरु की सातवीं दृष्टि, जो आपकी कुंडली के 12वें भाव के ऊपर पड़ती है। 12वां भाव होता है खर्चे का। तो देखिए, गुरु की जब दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ से आपके खर्चे तो बढ़ेंगे, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। तो एक्सपेंडिचर को आप अगर कंट्रोल करके चलते हैं तो आपका एक्सपेंडिचर जो है अच्छे कार्यों में होगा, और आपको इसको कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी हो जाएगा, क्योंकि आप सोच समझ के ही खर्चा करें। और जो लोग विदेश जाने के लिए काफ़ी समय से प्रयास कर रहे थे, उनको वीज़ा नहीं मिल रहा था, तो अब उनके प्रयास मेरे को सफल होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आप विदेश भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसके अलावा जो लोग विद्यार्थी विदेशों में जाकर के अपनी स्टडी करना चाह रहे हैं और लंबे समय से उनको इसके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, तो अब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हुई नज़र आ रही है। तो आप विदेश जाकर के व्यापार कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको विदेश में नौकरी करने का अवसर प्राप्त होता है तो आप बिल्कुल विदेश जाइए और वहाँ पर नौकरी करिए, क्योंकि ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। अब आती है गुरु की नवीं दृष्टि, जो आपकी कुंडली के दूसरे भाव के ऊपर पड़ती है। दूसरा भाव है धन का, पहली बात तो धन के अंदर तो वृद्धि यहाँ पर दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पर गुरु जो है वो शनि की कुंभ राशि के ऊपर अपनी दृष्टि डालेंगे। तो शनि की कुंभ राशि पर जब गुरु की दृष्टि पड़ती है तो आपके धन के योग बनते हैं, तो धन में तो आपकी वृद्धि होती हुई नजर आती है। दूसरा भाव आपके कुटुंब का, आपकी फैमिली का है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो फैमिली के लोगों से जो अभी तक आपके रिश्ते असामान्य चल रहे थे, वो सामान्य होते नजर आ रहे हैं। रिश्तों में मधुरता आएगी, प्रेम बढ़ेगा, सौहार्द बढ़ेगा, तो रिश्ते भी आप लोगों के आपस में मजबूत होते
नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा, ये घर आपकी वाणी का भी है। जो लोग वाणी से पैसा कमा रहे हैं, जैसे अध्यापक है, प्रोफेसर है, वकील है, न्यूज़ रीडर है, एडवोकेट है, काउंसलर है, या और भी कोई लोग जो वाणी से पैसा कमाते हैं, उन लोगों को अपनी वाणी के ऊपर पूरा नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी वाणी की मधुरता ही आपको जीवन के अंदर आगे प्रोग्रेस प्रदान करेगी। लेकिन यहाँ पर आप अपनी वाणी के अंदर किसी भी प्रकार का अहंकार न रखें, वाणी में हमेशा मधुरता रखें, आपको फायदा मिलेगा। अगर आपने वाणी में अहंकार रखा, किसी पर भद्दे कमेंट्स दिए, तो आपके रिश्ते खराब होते हुए नजर आते हैं। तो इस वर्ष अतिचारी हो जाएंगे। अतिचारी का अर्थ होता है गुरु की स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी। तो ये गुरु जो है वो 18 अक्टूबर को निकल करके कर्क राशि के अंदर आ जाएंगे, और कर्क राशि के अंदर यहाँ पर लगभग 5 दिसंबर तक ये रहेंगे। तो 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक का जो समय है, ये गुरु के अतिचारी होने का योग है। इसके बाद में ये पुनः अपनी मिथुन राशि में आ जाएंगे। तो जिस समय तक गुरु अतिचारी रहते हैं, उस समय कर्क राशि के अंदर प्रवेश करेंगे, जो चंद्रमा की राशि है। कर्क राशि में जब ये प्रवेश करते हैं, तो गुरु जो है आपकी कुंडली के अंदर 11वें घर के ऊपर दृष्टि डालते हैं, जो आपके प्रॉफिट और गेन का हाउस है। तो इस समय आपको काफी अच्छे प्रॉफिट और गेन्स करवा सकते हैं। तो सबसे बड़ा फायदा तो आपको ये मिलेगा। अभी मैंने आपको बताया था, आप जो व्यापार कर रहे हैं, उस व्यापार के अंदर तो आपको फायदा मिलेगा, नौकरी में भी आपको फायदा मिलेगा। लेकिन अतिचारी वाली स्थिति में ये आपको यहाँ पर अच्छे प्रमोशंस और आपके व्यापार के अंदर अच्छी तरक्की कराने के संकेत देते हैं। इसके अलावा गुरु अपनी 7वीं दृष्टि से देखेंगे आपके लग्न भाव को। लग्न भाव को देखने का अर्थ है गुरु से आपके व्यक्तित्व का विकास होगा। अब देखिए, अगर आपका व्यक्तित्व बढ़ता है, तो आप लोग जिनके भी सामने अपनी नौकरी में, व्यापार में जाकर के खड़े हो जाएंगे, तो आपका व्यक्तित्व उनको इतना ज़्यादा प्रभावित करेगा कि वो लोग आपके व्यक्तित्व से प्रभावित हो जाएंगे और एकदम से आपकी तरफ आकर्षित होकर के आपको मनचाही सफलता मिलनी लग जाएगी। तो आपका एक अच्छा ऑरा बढ़ेगा, और आपकी जो ऑफिस के अंदर है, जो व्यापार के अंदर है, वहाँ पर आपकी उन्नति और तरक्की भी मेरे को दिखाई दे रही है। अब देखिए, गुरु की अगर हम यहाँ पर देखें नवी दृष्टि के बारे में, तो नवी दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी गुरु की आपकी कुंडली के 3रे भाव के ऊपर। 3रा भाव आपके सिबलिंग्स का है, तो यहाँ से भी आपके सिबलिंग्स से रिश्ते अच्छे होते हैं, दोस्तों से रिश्ते अच्छे होते हैं। और 3रा घर जो होता है वो आपको पॉपुलैरिटी भी देता है, ख्याति भी प्रदान करेगा। तो आप अपने कार्य के क्षेत्र में लोगों के अंदर काफी प्रसिद्धि को प्राप्त करेंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो गोचर है बृहस्पति का, वो आपके लिए अच्छा है। मकर राशि वालों, कहीं से भी खराब नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि ईश्वर आपके जीवन में खुशियां भरे, धन, वैभव और संपत्ति का संचार करे, ऐसी मेरी हार्दिक इच्छा है आप लोगों के लिए। अंत में मेरा आपसे विनम्र निवेदन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और आप अपने अच्छे कमेंट्स दीजिए। हमेशा आपका इंतजार रहेगा। अगर आपकी कोई समस्या है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना डिटेल्स डाल करके एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।